सुल्तान गोल्डन साहब की एज भी आई बिलीव ही मस्ट बी इन हिज 60s नाउ। इन्होंने पहले भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। हाँ जी, 1987 में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 249 फीट का डिस्टेंस उन्होंने कहा था। लिविंग बिहाइंड यूएसए के जंपर को उन्होंने उसका रिकॉर्ड तोड़ा था जो कि 246 फीट का था। इन्होंने 249 3 फीट से किया था। चलिए हम आज आ रहे हैं ना, हम सारे फैक्ट चेक आउट करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे भी मुलाकात करें, बात करें। वैसे मेरी उनसे एक दफ़ा लाहौर में मुलाकात हुई है और अच्छी बारिश आदमी है, मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे उनसे फैक्ट लेके कि उन्होंने पहले क्या किया था। हाउ द मोटर स्पोर्ट्स हैज़ चेंज ओवर ईयर। 87 का मतलब ये है कि 13 वो और 25 ये वो हुए 38 साल, 30 years year apart। वैसे ये सर कैसे पहचानेंगे एनसीबी गाड़ी को? इसे पहचानेंगे यार, नज़र होनी चाहिए, नंबर प्लेट से नहीं पहचानी जाती। तुमसे एनसीबी छोड़ो, तुमसे इंजन नहीं पहचाना जाना। बताओ जिस गाड़ी में बैठे हो इसका इंजन क्या है? सबसे पहले ये बता, डीजल है कि पेट्रोल है? ये डीजल है। डीजल दोनों फारिग हो तुम, दोनों जो है ना रिजाइन लिख के भी साइन कर दो। ये पेट्रोल है, 2TR इंजन है, 2700 सीसी पेट्रोल है। लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन ले लो भाईजान से कि आपको इंजन की आवाज़ से पता लग जाना चाहिए था कि पेट्रोल है और 2TR है। सर ये वाली करोला में कौन सा होता है? कौन सी वाली? इस वाली में जो जा रही है इसमें 3 इंजन आते थे। अच्छा, इस करोला की खास बात बता दो क्या है? चलो तुम्हें मान लो जो आज की करोला में नहीं है, पुरानी है ये। वाह, कमाल से है। तुम दोनों फिर रिजाइन कर दो 5 दिन से। ये लास्ट रेयर व्हील करोला होती थी, इसके बाद सारी फ्रंट व्हील आ गई थी। यार हर तरह की गाड़ी है, जापानीज भी दिख रही हैं, लोकल भी दिख रही हैं। कोयटा है, कोयटा में हर चीज दिखेगी तुम्हें, तुम टेंशन क्यों लेते हो? वो देखो कैमरास लगे हैं आजकल, सेफ सिटी है। सो हम पहुंच चुके हैं वेन्यू के ऊपर, DHA कोयटा में, जहाँ पे कल वो अटेम्प्ट करनी है इन्होंने। ये मेन स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे देखो लोगों के बैठने की जगह है। सेफ्टी के लिहाज से एक ये रोड का गैप रखा गया है। दूसरी रोड पे अपोजिट साइड पे वो रैंप बने हुए हैं। ये रैंप है, यहाँ से गाड़ी ने जंप मारनी है। यार मैं 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, 5'10", 5'11", एग्जैक्टली माई हाइट। या 6 फुट कर लें। सो यहाँ से गाड़ी ने जाना है। डेंजर क्या है ये देखें, गाड़ी अगर स्पीड में नहीं होगी तो इस गाड़ी के बाद इधर भी गिर सकती है, उस पर भी गिर सकती है। एंड इट्स वेरी, जिसे कहते हैं ना, डोंट ट्राई दिस एट होम वाली बात है, स्टंट है। तो गाड़ी ने आके वहाँ से आना है, देखो यहाँ पे लैंड करना है, उसमें देख रहे हो स्लांट ज़्यादा है, वहाँ से गाड़ी आएगी, इसके ऊपर से जंप करेगी और वहाँ जाके उतरेगी। अब इसमें ये सारी चीज़ें काउंट होंगी, स्टेबिलिटी कैसी है, मटेरियल कैसा है। अब ये जो है ना, ये लकड़ी टाइप मटेरियल है, इसके ऊपर सारा गाड़ी का वेट आना है। नीचे इसके जो है सारा लोहा है, अगर आप देखें तो वो देखें लोहा है, वो कवर करके लकड़ी से उसे किया हुआ है। एंड लेट्स सी क्या होता है। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों गाड़ियाँ स्टंट में यूज़ होनी है। देख रहे हैं इधर, देखिए एंड टू एंड केज है गाड़ी, वो देखें रोल केज देख रहे हैं, इस गाड़ी में भी, इस गाड़ी में भी, उसमें GoPros भी लगे हुए देखो अंदर, और बिल्कुल एंड तक वो गाड़ी केज है। उसका पीछे अंदर वो दिखाओ, रोल केज की स्ट्रेंथ दिखाओ, वो नीचे लोहा देख रहे हो गोल वाला, वो इस हद तक स्ट्रेंथ है उसकी कि खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी उल्टेगी तो वो देखो कितने मोटे गेज का लोहा है। सो इट्स वेरी सिक्योर इन दैट सेंस। ठीक है जी। सर इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी आपके ख्याल से फॉर जंप? यार अभी देख लेते हैं। जंप के लिए उसकी सस्पेंशन मॉडिफाई की होगी, और रिम तो जेन्युइन है, टायर भी जेन्युइन है। बाकी ये मैजेस्टिका खड़ी है, क्राउन मैजेस्टिका, पता है क्या होती है? ये क्राउन के अंदर जो है ना सबसे बड़ा इंजन आता है वो है। कितना होता है इसके अंदर? ये 9, अच्छा वो हाइब्रिड भी है भाई। अच्छा, इनमें से भी कोई गाड़ी जो है स्टंट के लिए यूज़ नहीं हो रही, भला कैसे? इसमें भी रोल केज नहीं है। और ये जो लेंथ है, मैंने अंदाज़ा लगाया, ये 60 फुट है सर? जी सर, एक्चुअली लेंथ जो है बिटवीन दीज टू रैम्प्स इज 60 फीट। सही है। और पहला जो रैम्प है दैट इज अबाउट 49ish एंगल पे, यस 49 फीट, ठीक है, द रैम्प, एंड देन सही है। 60 फीट। एंड देन इस एज से शुरू करें अगर हम रैम्प के, द लास्ट एज जहाँ पे उसने लैंड करना, दैट हैज़ टू बी मिनिमम 90 फीट। सही है। तो वो मार्किंग्स हैं, उस पर हमने की हुई हैं। और इसकी अभी हम बताते हैं कि उन्होंने कोई प्रैक्टिस की है वैसे? यस, वही हैज़ बीन इधर ही? यस, इधर ही प्रैक्टिस की है, और आज भी एक्चुअली ये उसी का ही सही है। प्रैक्टिस जो कर रहे हैं। जो रिवर्स वाला करना है स्ट्रेट, वो कहाँ पे करेंगे? ये वाला ट्रैक जो है एक्चुअली ही इज हियर। अब वो टेस्ट करने लगे हैं, तो रिवर्स में स्पीड चेक करो यार, इम्प्रेसिव। बाकी दम है। दुनिया में जब लोग करते हैं ना कोई स्टंट और ये वो, उनकी हर चीज़ मॉडिफाई की होती है, ये किया होता है। इधर सिर्फ अगर आप देखें तो सिर्फ जो है रोल केज है। इवन हमने टायर भी देखे हैं, कोई उनके ऊपर कोई स्पेसिफाइड जंपिंग के लिए या ऐसे कोई टायर नहीं लगे हुए, विच इज़ अगेन बंदा ये कह सकता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं, विच इज़ कमेंडेबल। एंड लुक एट हिज एज, मतलब हमारे एज के लोग जो है ना, वो अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम लोग है ना, हमारे जो हैं वो क्या से कहते हैं, नर्व्स, वो काम छोड़ जाते हैं। यंग लोगों का काम है, सैफ जैसे लोग रेस लगाएं,
रजा भी लगाएगा तो रह जाएगा, फरहान साहब तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। माशाल्लाह, मैं आई शुड कमेंट दिस फर्स्टली भी, मैंने देख रहा था आपकी प्रैक्टिस में, तो जिस स्पीड और जिस महारत से आप जा रहे थे, जब हम स्कूल में होते थे मैं तब आपके एक क्लिप देखा था जाओ साहब के दौर में। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है सर। अल्लाह आपको कामयाब हो।